दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्रीमान गोकुलचंद प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा लाभ चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन, ये पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित है। इसमें परकीय भाव और रस के विषय में विशेष रूप से गुरुदेव ने बताया, गोपियों के स्कूल के विषय में बताया। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ऐसे ऐसे हमें रस के विषय में ज्ञान होता चला जाएगा, किंतु अभी हमारी बद्ध अवस्था है, अभी इसमें हमारा कोई प्रवेश नहीं। ठीक है, गुरुदेव ने ग्रंथ दिया, गुरुदेव ने हमें बताया, सुनाते भी जा रहे हैं हरि कथा सभी वैष्णव लोग। तो इसको हम उसी अनुपात में समझ पाएंगे जितने अनुपात में हम अपने गुरुदेव का संग करें और जितने अनुपात में हमारा भजन हो रहा है। पर फिर भी गुरुदेव ने कहा, पूज्यपाद नारायण महाराज जी ने कहा, पढ़ना सब कुछ है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। हो सकता है हम सब उनसे कृपा चाहते हैं कि कुछ छींटा कूटा हमारे हृदय में इस परकीय रस का स्थापित हो जाए। और जो परकीय रस के साधक हैं उन्हें बता दिया कि ये वाला ग्रंथ बिल्कुल मस्ट रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें उज्जवल नीलमणि भी लिया गया है। इसमें जितनी भी हमारे परकीय भाव की बातें हैं, जितने रस हैं, सब बताए गए। तो इसी को लेके हमारा पहला क्वेश्चन आंसर समाप्त हो चुका पहले चैप्टर का। दूसरा चैप्टर भी हमारा समाप्ति की ओर है, पर उससे पहले सभी ने कहा कि पहले क्वेश्चन आंसर कर लिए जाएं जहां तक अभी हो चुका है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, जितने आज हो जाएंगे उतने आज कर लेंगे, कल फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे। कल कल का शायद मैं बताऊंगी, मैं शायद कल उपलब्ध नहीं हूँ। चलो आज क्वेश्चन आंसर्स इसके स्टार्ट करते हैं और गुरुदेव भी हमारे हृदय में आकर इस ग्रंथ को प्रकाशित करेंगे। अर्पिता करो बेटा स्टार्ट। हरे कृष्ण दीदी, ये मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ जी आ रही है बेटा। बबीता दीदी आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? बबीता दीदी कल की रिकॉर्डिंग डाल दी आपने? मैंने चेक नहीं किया। चलो ठीक है, स्टार्ट दीदी करो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा दीदी। दीदी, वो जो रिकॉर्डिंग आप करते हो वो ग्रुप में तो नहीं डालते हो ना? नहीं, ग्रुप में डालते हैं। डालते हो आप? मैंने देखा नहीं है। हाँ, ठीक है, नहीं ठीक है, सारे थैंक यू। रिकॉर्डिंग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। करो अर्पिता, स्टार्ट करो बेटा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, रस के मूर्तिमान स्वरूप कौन है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी श्री गुरुदेव, ऑप्शन सी वैष्णवजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संगीता दीदी बताओ। हरे कृष्ण प्रणाम। कल जो हमने दंडवत। फर्स्ट क्लास में किया था ना, वो इसी क्वेश्चन पर ही इसका आंसर एंड हुआ था कि रस के मूर्तिमान श्री कृष्ण है। ठीक है, करेक्ट। क्योंकि बता ही दिया कि कौन है, अखिल रस अमृत सिंधु कौन है, श्री कृष्ण है, तो इसलिए रस का जो मूर्तिमान विग्रह है वो हमारे श्री कृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित जगत का रस कैसा है? ऑप्शन ए प्रेमामृत से परिव्याप्त, ऑप्शन बी प्राकृत रस, ऑप्शन सी इंद्रिय तर्पण युक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बबीता दीदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्राकृत कविजन जिस रस में निमग्न रहते हैं वह रस कैसा है? ऑप्शन ए जड़ीय रस, ऑप्शन बी अप्राकृत रस, ऑप्शन सी भक्ति युक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताओ संगीता दीदी। प्राकृतिक कविजन जिस रस में निमग्न रहते हैं वह रस जड़ीय रस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, जागतिक लेखकों और कवियों के उपन्यास और काव्य में रस के कितने प्रकारों को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 9। बताओ अर्पिता, आप ही बताओ। दीदी ऑप्शन डी 9। ठीक है, करेक्ट। चलो आगे चलो। हमारे क्वेश्चन बताए गए नंबर 49, कल हमने किया था हमारे रसों में कितनी वस्तुएं हैं 49, पर प्राकृतिक रसों में जो प्राकृतिक यानी जड़ हैं जो कवि उनके में रस है 9 और हमारे हैं 49 जो कि परकीय रस में है। चलो आगे। दीदी ये क्या बताया अभी आपने? 49 और 9 का क्या बताया? 49 रस तो हमारे जो अखिल रसामृत श्री कृष्ण हैं, अखिल हाँ रसामृत जी, सिंधु। तो जो हमने रसाला कहा, जो रसाला बनता है, गोपियों के अलग अलग भाव, हाँ तटस्था जी, हाँ जी। गोपियां, विपक्षा गोपियां, सभी कितनी चंद्रावली आदि सखियां, हाँ, हाँ, सुहृदा हाँ। आदि। तो इन सब के हृदय से कितने 49 टाइप्स के रस बनते हैं, उनका मिक्सचर बनता है, तब कहीं जाके वो रस बनता है। और श्री ठीक है, कृष्ण इसी प्रकार से भिन्न भिन्न रसों का आस्वादन करते हैं। किंतु जो जड़ीय कवि हैं, जो कि कवि काव्य की रचनाएं करते हैं, और जो जड़ प्रेम की बात आती है उसमें 9 प्रकार के रस बताए गए हैं। ओके। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 5, जड़ जगत में नायक और नायिका के मध्य होने वाले रस आस्वादन को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए जड़ेंद्रिय तर्पण, ऑप्शन बी अप्राकृत रस, ऑप्शन सी भक्ति युक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताओ संगीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी, इसमें ना जड़ जगत में नायक और नायिका के मध्य होने वाले रसास्वादन को जड़ेंद्रिय तर्पण कहा गया है। क्योंकि जड़ की ही इंद्रिय है, उसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उसको कह रहे हैं कि वो जड़ इंद्रिय की तृप्ति है मात्र, वो प्रेम भी नहीं है। इसीलिए क्योंकि जड़ इंद्रिय तो क्या हो गया फिर, सत्य रज और तम से बनी हुई हो गई ना। देखो आज पूज्यपाद माता प्रिय प्रभु जी ने मठ में बड़ी सुंदर बात बताई थी। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। तो उन्होंने बताया कि प्रवृत्ति क्या है, यानी जिसकी वृत्ति किसमें है, प्रीति में, श्री कृष्ण में, प्रेम में। और निवृत्ति नहीं, सॉरी, प्रवृत्ति गलत बता गई मैं। प्रवृत्ति मार्ग क्या है, जो कि माया जड़ इंद्रियों में ही लगा रहता है, उसकी वृत्ति क्या होती है, जड़ रस लेना। पर जो निवृत्ति मार्ग है उसकी निवृत्ति होती है कि कृष्ण में, उसे यहाँ से निकलना है। तो जो वृत्ति है ना, उस शब्द को हम ले लेंगे कि प्रवृत्ति यानी भोगों में जाना, और निवृत्ति यानी भोगों से निकलना। तो हमारी वृत्ति को हमें बदलना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया आज, बहुत सुंदर कथा की थी। तो ग्रुप में आई होगी, सब लोग ग्रुप में हैं, सुन भी सकते हैं। तो उन्होंने वहां पर ये बताया कि जैसे कि एक भक्त, जो हमें लगता है बहुत ही उच्च कोटि का भक्त है, ये तो सब समय बस गुरुदेव कृपा करो कृपा करो और सब समय हरि नाम करता रहता है। पर क्या उसकी भोगों की इच्छा ही नहीं जाती? भोगों की इच्छा बहुत है, पर निंदा पर चर्चा में पड़ा रहता है। और अभी उसके माया के उससे कोई रस भी नहीं, उसका कोई रस भी नहीं छूट रहा। उसे निंदा रस भी लग रहा है, वो कुछ खा पी भी रहा है और वो निंदा भी कर रहा है। तो हम उसे कैसे कहेंगे? उसने गुरुदेव का आश्रय तो ग्रहण कर लिया, किंतु गुरुदेव की वाणी का पूर्ण रूप से वो पालन नहीं कर रहा। स्थिति भी उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन की कि स्थिति ठीक है, हम सब अभी जड़ में हैं, धीरे धीरे बद अवस्था में जाएंगे, बद अवस्था से निकलेंगे हम। किंतु आडंबर नहीं करना चाहिए, जितनी मात्रा में भजन हो, जैसे अंदर से है ऐसे ही हमें बाहर से दिखना चाहिए। आडंबर नहीं होना चाहिए कि हम तो जी बहुत सारी माला करते हैं और हमें तो राधा जी के दर्शन, कई तो यहाँ तक बोल देते हैं कि हमें हमारे स्वरूप का भी पता लग गया। तो वो सब बातें कभी भी भजन तक नहीं पहुंचने देंगी। तो इसलिए हमें इस चीज में अंतर करना पड़ेगा, क्या हमें जड़ में रस आ रहा है अभी, या हमें आत्मा का रस आना कुछ कुछ मात्रा में प्रारंभ हो गया। तो वो अभी मेरी तो योग्यता नहीं है, मेरे को तो अभी जड़ में ही बहुत रस आता है। मैं तो अपनी स्थिति की बात कर रही हूँ, हो सकता है आप सभी में, आप सभी का भजन किसी का अच्छा हो। तो ये चीज हमें अपने अंदर, ठीक है हम आरोप सिद्धा भक्ति करते चले जा रहे हैं और नाम अपराध करते चले जा रहे हैं। तो हमें बड़े इसमें एक ना सूक्ष्म सा अंतर हो जाता है कि हम कहाँ पे अपने जड़ का ही रस, हमें लगता है हम गुरु सेवा कर रहे हैं,
पर किसी को आनंद आता है कि मुझे तो भागवतम करने में ही आनंद आता है जी, मुझे तो बुक सेवा करने में ही आनंद आता है जी। पर हमें ये देखना पड़ेगा, क्या गुरुदेव प्रसन्न हैं हमारी उस सेवा से? क्या वास्तव में गुरुदेव ने हमें उसी सेवा को करने की आज्ञा दी है? किंतु अगर हम अपनी मर्जी से सेवा करें, नहीं मैं तो गुरुदेव ये करना चाहती हूँ, नहीं गुरुदेव मैं तो ये करना चाहता हूँ, तो वो भी हम क्या करते हैं, अपनी ही इंद्री की तृप्ति सेवा के माध्यम से भी। हमें लगता है हम गुरु सेवा करते हैं, हमें लगता है हम वैष्णव सेवा करते हैं, किंतु उसमें भी क्या होता है, हम अपनी ही जड़ इंद्री को तृप्त कर रहे होते हैं। चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चन चलते हैं, डिटेल हो जाएगा ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 6, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, इस प्यार में किसकी इच्छा की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए स्वजनों की, ऑप्शन बी कृष्ण की, ऑप्शन सी स्वयं की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताओ अर्पिता। ऑप्शन सी स्वयं की। राइट। आत्म इंद्रिय जो अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अपनी ही इंद्रिय की हम तृप्ति करते हैं, इवन सेवा के माध्यम से भी। वहां भी हम अपनी इंद्रिय के, मुझे तो ये देना पसंद है, मैं तो ये सेवा करना चाहती हूँ, तो यहाँ भी हमें सूक्ष्म रूप से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, काम तथा प्रेम में क्या अंतर है? श्री चैतन्य चरितमृत के प्यार के माध्यम से बताइए। बताओ संगीता दीदी। हरे कृष्णा। कामे तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम तक प्रबल। ये तो संस्कृत में, हिंदी समझ में आ रही है अपने आप ही। प्रेम तथा काम दोनों का अर्थ प्रीति है, लेकिन जो हम कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जो होती है, इंद्रियों की, जो कृष्ण की इंद्रियों की हम तृप्ति करते हैं वो प्रेम कहलाता है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं तो काम कहलाता है। ये सभी को शायद क्लियर ही है, अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, संकीर्ण, स्वार्थमय और मलिन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए प्रेम को, ऑप्शन बी काम को, ऑप्शन सी भक्त को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ आप, अर्पिता तुम, अच्छा बबीता दीदी बताओ। बताओ। हाँ यही है। 8 8 दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अत्यंत उदार, निर्मल और अत्यंत प्रशंसनीय किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कृष्ण प्रेम को, ऑप्शन बी प्राकृत प्रेम, ऑप्शन सी इंद्रिय तड़पन की इच्छा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बता दो कोई जल्दी से, मेरा तो स्क्रीन ही मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बताओ। मेरा ये अटक गया जरा, मैं सिर्फ सुन सकती हूँ, देख नहीं पा रही हूँ मैं भी कुछ भी। एक मिनट। दीदी इसका आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण प्रेम को अत्यंत। मेरे को ना एक बार क्लास कट करके दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी, मैं देख ही नहीं पा रही, स्क्रीन खराब हो गया मेरा शायद, अटक गया है। चलो आ गया शायद। हम्म, चलो 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 करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट, टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे हृदय में चिन्मय रस कैसे प्रकाशित होगा? ऑप्शन ए प्राकृत प्रेम द्वारा, ऑप्शन बी स्वयं की इच्छा द्वारा, ऑप्शन सी परम पवित्र हरिनाम जप द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताओ संगीता दीदी। हमारे हृदय में चिन्मय रस प्रेम परम पवित्र हरि नाम के जप द्वारा होगा ठीक है, प्रकाशित। हरिनाम जप ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया। दो चीजें हमारे लिए मेन है, एक हमारी गुरु निष्ठा, नेवर गिव अप गुरु, नेवर गिव अप हरिनाम। तो ये दो वस्तुएं हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, इन दो वस्तुओं के बिना भजन होना संभव नहीं है।
कल भी हमने ये डिस्कस किया था, चाहे कोई 3 लाख हरिनाम कर रहा हो, चाहे किसी की कृष्ण में लोभ भी उत्पन्न हो गया हो, चाहे वो वैष्णव हरि सेवा भी बहुत करता हो, किंतु अगर उसके अंदर गुरु निष्ठा का अभाव है तो उसका सारा का सारा भजन व्यर्थ है। सबसे पहले गुरु निष्ठा रखनी पड़ेगी और गुरु निष्ठा से ही हमारा हरिनाम भी सुष्ठु रूप से होगा। क्योंकि उसमें क्या है ना, मैं मेरा आ जाएगा। अगर हम गुरु को ही नहीं मान रहे, अपने आप से करे चले जा रहे हैं, तो उससे हमारा भजन कभी भी संभव होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, परम भोक्ता एवं विषय विग्रह कौन है? ऑप्शन ए गुरुदेव, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी वैष्णव, ऑप्शन डी हम स्वयं। बताओ बबीता दीदी। हम्म। हाँ हाँ, बोलिए दीदी। ठीक है, करेक्ट, बहुत अच्छे से समझा आपने, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, आश्रय विग्रह कौन है तथा मूल आश्रय विग्रह कौन है? ऑप्शन ए गुरुदेव एवं श्री कृष्ण, ऑप्शन बी श्रीमती राधिका एवं श्री कृष्ण, ऑप्शन सी भक्तजन एवं श्री राधिका, ऑप्शन डी भक्तजन एवं श्री कृष्ण। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कौन आंसर करेगा इसको अच्छे से? चलो, संगीता दीदी बोलो। जी, आश्रय विग्रह तो राधा रानी और बाकी संसार में जितने भी जीव हैं, सब आश्रय विग्रह ही हैं। इसमें बी आएगा, बी श्रीमती राधिका एवं श्री कृष्ण। नहीं नहीं, श्री कृष्ण नहीं आएंगे ना दीदी, श्री भक्त कृष्ण तो जन विषय है ना, और श्री कृष्ण तो विषय पे ना, यहाँ पे हाँ श्री हाँ राधिका और सारे भक्तजन आएंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी, करेक्ट। हाँ हाँ, सी ठीक है। आएगा। सारे भक्त जन और श्रीमती राधिका हमारी आश्रय विग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण शक्ति एवं पूर्ण शक्तिमान कौन है? चैतन्य चरितामृत के प्यार के माध्यम से बताइए। बताओ अर्पिता। दीदी, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। इसका मीनिंग हुआ जो हमारी राधा रानी है वो पूर्ण शक्ति है और जो हमारे कृष्ण है वो पूर्ण शक्तिमान है। इसलिए जो शक्तिमान है वो बिना शक्ति के पूर्ण नहीं है, इसलिए उन दोनों को हमें कभी डिफरेंट नहीं समझना चाहिए, वो दोनों एक ही है। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि राधा रानी के साथ रास करते हैं या गोपियों के साथ रास करते हैं, अरे तो उन्हीं की तो शक्ति है, वननेस। बात कल दीदी आपको अभिन्न क्लियर नहीं हो रहा था, तो राधा और कृष्ण अभिन्न है, वननेस है उनके अंदर, कोई भेद नहीं है। तो ठीक है ना, तो इसीलिए वो, क्योंकि वो शक्तिमान है और शक्ति को भी कहीं धारण करेंगे तभी तो शक्तिमान चाहिए, और शक्ति चाहिए शक्ति को धारण करने के लिए। तो अभी हम कह रहे हैं हमारा ये शरीर है, पर ये हाथ मुंह कैसे कर रहे हैं? शक्ति से, क्योंकि इसमें शक्ति है। तो शक्ति, पूर्ण शक्ति बोल दिया। पूर्ण शक्ति कौन है? श्रीमती राधिका। राधिका के बिना कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये उनको वननेस बता दिया कि शक्ति और शक्तिमान कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विभाव कितने प्रकार के होते हैं बताइए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 2। ये कॉम्प्लिकेटेड है, कौन बताएगा? बताओ बबीता। हाँ, बोलो। ठीक है, नाम भी बता दो। नहीं, दो प्रकार के थे, आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन के हैं वो आगे दो पार्ट्स। ठीक है, चलो। हाँ। हम्म। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, श्री कृष्ण विभिन्न रसों का आस्वादन कैसे करते हैं? ऑप्शन ए जीव शक्ति द्वारा, जीव की शक्ति द्वारा, ऑप्शन बी अघटन घटन प्रियसी योगमाया शक्ति से, ऑप्शन सी स्वयं की शक्ति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ब्रिजमोहन प्रभु, आपका हैंड रेज है, आप बताएंगे? नहीं दीदी, गलती से हो गया मेरे।
अच्छा, अच्छा, ठीक है प्रभु जी। बताओ संगीता दीदी। दीदी मेरे ख्याल से मैं अघटन प्रेयसी योग माया शक्ति से आना चाहिए कि ठीक है। श्री कृष्ण विभिन्न रसों का आस्वादन योग माया की से करते शक्ति से करते हैं अर्पिता तुम बताओ। या स्वयं स्वयं की शक्ति से आएगा नहीं, नहीं, स्वयं ही नहीं, सब ये कुछ है मैं अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ अर्पिता। दीदी ऑप्शन बी अघटन गठन प्रेयसी योगमाया शक्ति से ही कृष्ण विभिन्न रसों का आस्वादन करते हैं। हाँ, नहीं, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो ना इसको। कर पाओगी एक्सप्लेन? कोई है नहीं इस दीदी। क्लास में जो इस चीज़ को एक्सप्लेन, क्योंकि हमने बहुत सारी कथाएँ सुनी हैं इस चीज़ को लेके, घटन घटन पटीयसी योग माया। तो कोई भी क्लास में है, कोई इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है? बहुत बार हमने बहुत सारे वैष्णवों से इस बात को श्रवण किया है। देखो, अघटन घटन पटीयसी कौन है कि जो नहीं हो सकता वो भी संभव हो जाता है, और जो संभव है वो भी नहीं होता। तो जैसे हमारा धाम बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, और जैसी वो इच्छा करते हैं कृष्ण कि मुझे ऐसा वैसा ही योग माया एकदम वातावरण प्रस्तुत कर देगी। वैसे ही पेड़ आ जाएंगे, वैसे ही पहाड़ आ जाएंगे। उन्हें अगर झरना चाहिए तो झरना प्रकट हो जाएगा, उन्हें अगर हवा चाहिए तो हवा आ जाएगी शीतल, उन्हें अगर सुगंधित पुष्प चाहिए तो वो आ जाएंगे, कमल के पुष्प चाहिए तो वो, अगर वो चाहते हैं शीत ऋतु आ जाए तो शीत ऋतु उपलब्ध हो जाएगी, वसंत ऋतु उपलब्ध हो जाएगी। तो रसों का आस्वादन कैसे करते हैं? योग माया ही वो वातावरण क्रिएट करती हैं। वही वैसा सब कुछ क्रिएट, जैसे एक योग माया का बड़ा सुंदर उदाहरण भक्तवती भगवान ग्रंथ में एक कथा आई थी हमारी, कि किस प्रकार से जब राधा रानी ने दुर्जय मान कर लिया था, तब कृष्ण उन्हें मनाने में असफल हो रहे थे। वंशी से वो मना लेते थे राधा जी का मान, पर उस समय वंशी भी फेल हो गई। तब क्या हुआ? घटन घटन पटियसी हमारी जो योग माया जी हैं, वो सर्प का रूप धारण करके आ गई। और फिर उससे क्या हुआ? राधा जी के रस का स्वादन श्री कृष्ण ने किया, पर उसको सहायता किसने की? योग माया जी ने। और वो भागकर डर गई उस सर्प से, और जाके कृष्ण को आलिंगन कर लिया, और उनका मान जो है दूर हो गया। तो इस प्रकार से उन्हीं से सारे रसों का आस्वादन कृष्ण कर पाते हैं। उस रस को, क्योंकि उसमें सहायता करती है योग माया। जहाँ पे कोई लीला संभव नहीं हो रही, उस लीला को पूरा संभव वो ही बनाती हैं। लीला के अकॉर्डिंग पूरा वो एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करती हैं। हो गया सबको क्लियर? हाँ जी दीदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन नंबर 16 सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? बताओ संगीता दीदी। दीदी सर्वश्रेष्ठ रस ना श्रृंगार रस है यानी माधुर्य रस है क्योंकि उसके अंदर सारे रस विद्यमान रहते हैं जैसे कि एक 100 का नोट है उसमें 20 का 10 का 50 का सभी नोट सभी रहते हैं उसी प्रकार श्रृंगार रस में यानी कि माधुर्य रस में शांत सखा और वात्सल्य सभी रहते हैं वेरी गुड, इसे बहुत श्रृंगार अच्छे रस से, बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर रहे हो आप सारी चीजें। अच्छा लगता है दीदी, बहुत सुंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 श्री कृष्ण का मूल स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन ए वात्सल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी तरुणावस्था, ऑप्शन डी शिशु अवस्था। बताओ बबीता दीदी। ठीक है, थोड़ा डिटेल देना चाहोगे आप? चलो कोई बात नहीं, इसका बस डिटेल यही है कि उसमें क्या है, वही अभी संगीता दीदी ने भी बताया, वो श्रृंगार रस है इसलिए वो पूर्ण है। फिर उसमें हमारा वात्सल्य भी इंक्लूड है, उसमें हमारा जो है सख्य भी इंक्लूड है। इसीलिए जो उनका सर्वश्रेष्ठ जो रूप है हमारा स्वरूप, वो है किशोर अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, 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 डरना नहीं है। गुरुदेव की वस्तु है, धीरे धीरे चलो आ जाएगा, कहना भी कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 अन्य सभी रसों को क्रीड़ाभूत कर रसराज के रूप में कौन सा रस विराजमान है? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी दास्य रस, ऑप्शन डी माधुर्य रस। बताइए ब्रिजमोहन प्रभु जी। दीदी मधुरे रस जो है वही है सबसे बड़ा
अभी दीदी ठीक ने है। बताया जैसे मधुरे रस में सभी रस आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको रसराज कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, श्री कृष्ण का मूल स्वरूप किशोरावस्था है, यह कथन किन के द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए रूप गोस्वामी, ऑप्शन बी सनातन गोस्वामी, ऑप्शन सी रघुपति उपाध्याय जी, ऑप्शन डी राय रामानंद जी। बबीता दीदी। संगीता दीदी। रघुपति उपाध्याय जी द्वारा श्री कृष्ण का मूल स्वरूप किशोरावस्था है, ये बोला गया है। ठीक है, वेरी। इसका बहुत सुंदर हमें ना चैतन्य चरितमृत में बताया गया है। जो यहाँ पे प्यार है उसको हमने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ खोल के भी पढ़ा था बैठकर, तो बड़े सुंदर रूप से उनके 6-7 श्लोक हैं, उनसे जब बात कर रहे हैं तो उन्हीं की बात आ रही है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, रसराज के रूप में कौन सा रस विद्यमान है? ऑप्शन ए वात्सल्य, ऑप्शन बी दास्य, ऑप्शन ये सी रिपीटेड है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, जब कुंदलता ने मैया यशोदा से कहा कि आपका लाला अर्धरात्रि में गोपियों के साथ रास करता है, तो मैया यशोदा ने मन कामनावास का भाव क्यों नहीं आया? उनके मन में काम का भाव क्यों नहीं आया कि ये काम करता होगा, मतलब इसका काम भाव होगा गोपियों के प्रति। बताओ अर्पिता। क्योंकि दीदी उनका मैया यशोदा का जो भाव था वो वात्सल्य भाव था, इसलिए वो उनके मतलब मन में ये नहीं आया कि जो मेरा गोपाल है वो मतलब नॉर्मली ऐसे नृत्य गायन करता होगा, मुख चुम्बन आलिंगन वगैरह करता होगा, बट इससे रास नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ, उनके दिल उनका में हाँ वात्सल्य भाव। बालक भाव है ना उनके रूप, उनके लिए कृष्ण हमेशा बालक ही है। हाँ, तो वो यही चाहते हैं, हाँ खेलता कूदता होगा, हाथ पकड़ लेता होगा, नृत्य कर लेता होगा, बस उससे ज्यादा वो कुछ नहीं उसके बारे में सोच पाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, रास शब्द के दो अर्थ हैं, वह कौन से हैं बताइए? बताओ संगीता दीदी। दीदी रासते और दूसरा है रासयति, यानी कि जिसका एक तो जिसका आस्वादन किया जाता है और दूसरा जिसका जो आस्वादन करता है। दीदी आज तो सच में ना आपके सारे नहीं मैंने आंसर एकदम पहले मैंने इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आंसर करे थे, बाद में पहले वाले क्वेश्चन किए थे, एकदम मुझे चेक परफेक्ट। और नहीं, आपने इसको ग्रेस्प भी किया है ना, आप अच्छे से मुझे बता भी पा रहे हो कि इसमें है क्या। जब ग्रेस्पिंग होती है ना तब आनंद आता है, क्योंकि एक हम सरसरा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, चलो हाँ इतने चैप्टर हो गए ये, पर उसे अंदर डीपली समझना यही हमारे भजन की परिपाटी है कि हमने उसे समझा कितना। तभी मैं क्वेश्चन में बार बार पूछती हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन दो, मतलब वो चीज समझ में आई या हमने ऐसी एबीसी बोल दिया। समझ में आना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, श्रील सुखदेव गोस्वामी जी वेणु गीत के अंतर्गत परीक्षित महाराज को श्री कृष्ण के वेणु वादन के विषय में क्या कहते हैं बताइए? बबीता दीदी बताओगे? बबीता दीदी। संगीता दीदी आप? अच्छा, तो अब तुम बता दो अर्पिता। हाँ जी, दीदी इसमें ये बताया है सुखदेव गोस्वामी जी ने कि जो उनका वेणु गीत है, जब वो वेणु वादन करते हैं, तो जो चर अचर सभी जो हैं वो एकदम प्रेम में एकदम स्थिर हो जाते हैं, और उनका जो वेणु ध्वनि है वो इतना शक्तिशाली है कि जो माधुर्य रस के जो भक्तजन हैं वही गोपियों के साथ जो श्याम सुंदर के जो रास नृत्य होता है अनुभव कर सकते हैं, और जो भी रास में वो आलिंगन करते हैं इत्यादि, वो सब वो प्रकाशित कर सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली वेणु गीत में नहीं आएगा जो तुमने एंड में बताया। ठीक है, रास की बात नहीं आएगी वेणु गीत में, ना वेणु गीत में रास की बात आई कहीं पर भी। वेणु गीत में जितनी बात आई वो यही आई कि वहां के गाय, पक्षी, नदियां, जितनी भी हिरनियां, गौएं, वो सारी की सारी कैसे उनके अंदर
कोई स्तंभित हो गई है, यमुना नदी भी जैसे भंवर पड़ गए और कृष्ण के जाके चरण चूम रही हैं, उसमें सारी वस्तुओं का ही किया गया। रास और गोपियों की बात अभी वहां पे नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि किसी दिन हम थोड़ा सा वेणु गीत भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि वेणु गीत जो है हमारा पूर्व राग में गाया गया, तो उसको तो गोपियां अभी आरोपित कर रही हैं। कभी कह रही यमुना जी हमसे श्रेष्ठ है, देखो हम तो कुलीन स्त्रियां हैं, हम तो वहां पे जा ही नहीं सकती, हमसे तो श्रेष्ठ हिरनी है, देखो वो जा तो रही है, हमसे श्रेष्ठ पक्षी है, देखो वहां बैठे तो हैं जहाँ कृष्ण है, हमसे तो श्रेष्ठ वृंदावन भूमि भी है, जिसपे जो कृष्ण के वृंदावन भूमि के छाती पे कृष्ण के चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने अपने चिन्हों से, वो तो वहां पे पादुका भी धारण नहीं करते, तो उन्होंने तो अपने चिन्हों से उसको जो है पूरा का पूरा आप्लावित कर दिया। तो इस तरह से वो गौओं की, पक्षियों की, इनकी वहां पे गोपियां गई ही नहीं, गोपियां तो अपने आप को तुच्छ बता रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात सबको कि वहां पे गोपियां नहीं है वेणुगीत में, वो सबसे अपने आप को श्रेष्ठ बता रही हैं, आरोपित कर रही हैं कि सब हमसे श्रेष्ठ हैं, हम कुल में आगे कुलीन स्त्रियां हैं, तो हमें तो ये भी बाधा है कि हम कृष्ण से मिल ही नहीं सकते। तो काश हमारा पुष्प बन के जन्म हो जाता, काश हम यमुना बन जाती, काश हम हिरनी बन जाती। इस तरह की बातें वेणुगीत में हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ, रात की बात नहीं आएगी वहां पे। ठीक है, ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, स्वच्छ रति क्या होती है और यह कैसे उत्पन्न होती है? बताओ संगीता दीदी। हरे कृष्ण, जब जब साधक की अंदर प्रवृत्ति हो जाएगी ना, और उस टाइम जब हरि नाम करेगा वो, जब उसके हृदय में जो भाव आएंगे ना, वो उसको स्वतंत्र रति कहते हैं। हम्म, बबीता दीदी आप भी बताओ, ये आंसर ठीक है? आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है, ब्रिजमोहन प्रभु जी आप भी बताइए। हरे कृष्णा दीदी। दीदी जब हाँ। हरि नाम करते करते हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ हमारे अनर्थ समाप्त होते हैं, जैसे भाव स्टेज, भाव भाव जो दशा है उसके पास पहुंचते पहुंचते, तो उन तो जो साधक है उसके हृदय में कई तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो साधक के जो भाव उस समय उत्पन्न होते हैं अनर्थ रहित दशा में, अवस्था में, उनको स्वच्छ रति कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया ब्रिजमोहन प्रभु जी आपने। कौन सी है स्वच्छरति? अभी क्या है, स्वरूप सिद्धि तो नहीं हुई हमें, तो क्या है अभी, पर हृदय पूरा स्वच्छ हो चुका है। जैसे पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी ने बड़ा सुंदर इसका उदाहरण दिया था कि जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है ना, तो ब्लैक बोर्ड जैसे ब्लैंक हो गया, अब उस पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो उसमें क्या है कि कभी गुरुदेव ने सख्य रस की कथा सुना दी, तो हमें कृष्ण के सख्य रूप में दर्शन होने लगे, उसके प्रति हम मोहित हो गए। वात्सल्य रस की सुना दी तो उसके दर्शन होने लगे, उसके प्रति मोहित हो। रहित तो हम हैं, पर क्या है, अभी स्वरूप ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि जब स्वरूप ज्ञान हो, शुद्ध नाम, तो अभी जब शुद्ध नाम नहीं हुआ है, तो अभी वो क्या चल रही है हमारी स्वच्छ रति, जो हमारी स्टेजेस बताई गई है ना प्रेम को प्राप्त करने की, तो ये अभी हमारी रति आ रही है, स्वच्छ रति। क्लियर इसका हो गया मतलब है कि सबको? स्वतंत्र रति में हमारा भाव स्थायी नहीं रहता, कभी हाँ, कुछ होता था, स्थाई कभी नहीं। कुछ होता था। हाँ, ये स्थाई भाव नहीं है, स्थाई भाव तो जब आएगा जब शुद्ध नाम हो जाएगा। ठीक है दीदी। अब तुम्हारा स्थायी भाव में कभी हमें वात्सल्य रस में कुछ रस में वो आएगा, इंटरेस्ट आएगा, कहीं बच्चे वाले में आएगा। गुरुदेव के ग्रंथ से इसीलिए बड़ी मतलब पढ़े मैंने पहले भी हैं, और भक्ति भगवान पे तो करा ही काम मैंने था, कितने ही साल काम किया था, तब जाके वो ग्रंथ छपा था। तो फिर भी जब हमने यहाँ पे अध्ययन किया, मैंने ये स्पेशली, ये मेरे को एक अनुभव हुआ कि जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो उसको हम और ज्यादा प्रयास करते हैं, और फिर खुद अपने आप को भी हम समझ पाते हैं। तब मेरी आंखें खुली कि अरे भक्ति भक्ति भगवान में गुरुदेव ने इतना कुछ बताया था, जबकि मैंने ही देखो उस ग्रंथ पे काम किया था, पर क्या है, योग्यता उतनी नहीं थी उसे समझ पाने की। तो ये बात बिल्कुल सही है
कि जब हम इसे पढ़ाने बैठते हैं तब हमारा श्रवण, कीर्तन और स्मरण, फिर तीनों वस्तुएं एक साथ होती हैं। तब अब ये वाला जो भी ग्रंथ है हृदय रतन ग्रंथ, ये भी मैंने पहले पढ़ा हुआ है, इस पे काम तो मैंने नहीं किया पर पढ़ा हुआ है। तो पर इतनी वस्तुएं इतनी गहराई से, अब ये रति कई बार पढ़ी, पर यहाँ पे आके बारीकी से हम समझ पाए नामाभास क्या है, नाम अपराध क्या है, शुद्ध नाम क्या है, स्वच्छ रति क्या है। तो ये जो बारीकियां उतर के आ रही है ना हृदय में, ये उन्होंने इतना डिटेल से इसमें वर्णन किया है कि हम अब ध्यान देने पे मजबूर हो रहे, क्योंकि क्या है ना, जब सेल्फ रीडिंग की इसको, तो सेल्फ रीडिंग में हम पढ़ते चले गए, हाँ ऐसे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर जब हम एक एक शब्द पे विचार कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि हाँ ये कौन सी स्थिति है। बहुत दिन मैंने चिंतन किया कि स्वच्छरति वाली स्थिति कौन सी है, क्योंकि ये शुद्ध नाम भी नहीं है, ये नामाभास भी नहीं है, तो ये कौन सी 20 की स्टेज आ रही है, ये सोच रही है। तो मैंने आज पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी से इसको लेके प्रश्न भी किया था, तो उन्होंने बड़े सुंदर रूप से इसको समझाया था, और माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में भी और जैव धर्म ग्रंथ में भी इसका बड़ा सुंदर रूप से वर्णन है। पर चलो, किसी न किसी वैष्णव की हम पे कृपा होती जा रही है और हम थोड़ा थोड़ा समझते चले जा रहे हैं। तो अभी सबको ये स्टेज क्लियर हो गई स्वच्छरति वाली? चलो क्लियर है, तो चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 25, क्या स्वच्छ रति एक स्थायी भाव है? ऑप्शन ए हाँ। ये हो ऑप्शन गया, छोड़ो इसको, अभी डिस्कस कर लिया ना कि ये स्थायी भाव नहीं है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 26, जब श्री गुरुदेव हमें सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव तथा अन्य भाव की कथा सुनाते हैं तो हमें सभी कथाओं में रस आता है, ऐसा क्यों? आप ही बताओ अर्पिता। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी। हमें तो जो गुरुदेव हमें कुछ भी सुना दे, हमें तो सब में ही रस आएगा। गुरुदेव ने जो भी सुना दिया। हाँ, क्योंकि स्थायी भाव नहीं आया ना अभी, क्योंकि हमारा भी इसलिए। चेतन बाबा बताया ना, चेतन बाबा स्थायी भाव तो तब आएगा किशोर अवस्था की, जब इंटरेस्ट आने लगेगा तब हमारा स्थायी भाव आएगा। माधुर्य भाव में हमें प्रवेश करना है ना, इसलिए। हाँ, अभी इसीलिए आता रहेगा ना, क्योंकि जब तक स्थायी भाव नहीं आ रहा अच्छी लगेंगी। अर्पिता तुम भी एक इसका बता दो एक बार क्वेश्चन के साथ पूरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26, जब श्री गुरुदेव हमें सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव तथा अन्य भावों की कथा सुनाते हैं तो हमें सभी कथाओं में रस इसलिए आता है क्योंकि आपने जैसे बता दी थी, क्योंकि अभी हमें हमारा जो स्थायी भाव है वो हमें नहीं पता है, हमारा जो नाम का स्वरूप है वो हमने अभी तक अनुभव नहीं करा है, इसलिए हमें सभी कथाओं में रस आता है। अगर गुरुदेव वात्सल्य भाव की कथा कहते तो हमें उसमें भी भाव आता है, दास्य के कहते तो उसमें भी भाव आता है, उसको भी अच्छा लगता है सुनने में। अगर गुरुदेव माधुर्य भाव कहते तो उसमें भी उसको भी सुनने में अच्छा लगता है, उसमें भी रस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, अन्य रस स्थायी भाव का पोषण करते हैं, इस कथन को समझाइए। ये कौन बताएगा? दीदी इसको मैं पढ़ के बता दूं। हाँ बताओ। स्थायी भाव की इस अवस्था में सांख्य और वात्सल्य रस मधुर रस के पोषक के रूप में अवस्थान करते हुए स्थायी भाव को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। आगे इससे रिलेटेड कथा का प्रश्न है क्या अर्पिता? हाँ जी दीदी, क्वेश्चन नंबर 28, सुबल मिलन लीला के विषय में बताइए। हाँ देखो, उसमें ये सुबल। लीला थी ना, जो राधा हाँ, रानी का जो भाई था, उनकी शक्ल बिल्कुल राधा रानी जैसी थी। भाई नहीं है, तो भाई श्री राम जी है उनके भाई। हाँ, श्री तो राम जी की नहीं मिलती उनसे शक्ल, सुबल सखा की मिलती है। वही बताया, सुबल सखा कौन भाई नहीं थे उनके? नहीं नहीं, श्री राम जी हैं उनके भाई। अच्छा, सुबल सखा की शक्ल बिल्कुल राधा रानी से हम्म, मिलती थी, तो उन्होंने राधा हम्म, रानी और कृष्ण का मिलन कराने के लिए क्या किया, हम्म। इधर राधा रानी बन के बैठ गए और राधा रानी को उन्होंने मिलसे मिलने के लिए भेज दिया। हाँ, क्योंकि जटिला बाधक थी वहां पे, यही तो सुबल उन्होंने। सखा मतलब यही लीला हाँ, है। हाँ, तो सखा थे, सुबल तो मिलन उन्होंने लीला क्या में किया, नाम से उनका जाना जाता है। श्रृंगार रस में मिलन कराया। इसी तरह से क्या कह रहे हैं, जो सख्य रस है वो श्रृंगार रस में कैसे सहायक रूप में कार्य किया उसने, हाँ, ये बता तो रहे हैं उसने क्यों, उनका मतलब कोई मिलन मित्र में कराया। कैसे मिलने में हमारी सहायता करता है, वो चीज बता रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने सहायता की ना, तो उनका मिलन हो गया दोनों का, तो इस तरह से उन्होंने श्रृंगार रस में सहायता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, साधक का स्वरूप कैसे प्रकाशित होता है, हरिदास ठाकुर की व्याख्या के माध्यम से बताइए। बताओ अर्पिता।
दीदी जैसे हमने पहले ही बताया कि जब तक हम जब साधक का सर्वप्रथम वही होता है जब रूप श्री नाम से उसका स्वरूप अनुभव होता है और इसी से हृदय में अपने आप ही साधक का जो स्वरूप वो प्रकाशित हो जाता है, तो उसी से फिर उसको पता लगता है कि मेरा सख्य भाव में विशिष्ट है या दास्य भाव में है या माधुर्य भाव में है। इसमें थोड़ा-सा और डिटेल कोई देना चाहेगा या मैं बताऊँ? हरे कृष्ण दीदी, हाँ साधक जी। का स्वरूप सबके रूप विशिष्ट है, तो उसे श्री कृष्ण एक अति सुंदर गोपाल के रूप में सुलभ और श्री दाम के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। यदि उसका हुँ, स्वरूप आदर और विशिष्ट है, तो उसे स्वतः ही कृष्ण किशोर अवस्था में गोपी के साथ क्रीड़ा करते हुए दृश्यमान होंगे। हुँ। बहुत ये वाला सुंदर। इसके कि अंदर ये है वाला क्या है। जिसका अंदर स्थायी भाव आ जाएगा, तो उसको हुँ, उसी रूप में कृष्ण के दर्शन उसी रूप होंगे में जैसे दर्शन कि होंगे स्थायी भाव आने के कारण। हाँ जी दीदी, ठीक है। दीदी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, जब ना कृष्ण जी जब गए थे मथुरा में कंस का जब वध किया था, जितने भी वहाँ लोग बैठे थे, सबको कृष्ण अलग-अलग रूप में दिखाई दे रहे थे। क्या उस हाँ, टाइम सबका बिल्कुल। स्थायी भाव था वो? नहीं, 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 नहीं। वो वो डर ऐसा के हम मारे दिखाई दे रहे हैं, उनको डर के नहीं, मारे नहीं, दिखाई दे रहे ऐसा हैं। नहीं है। जिसके जिसके जो स्थायी भाव नहीं कह सकते, पर जिस समय जो उस भाव में है, वो भी कृष्ण को जो उसके हृदय में भाव है वो वैसी, क्योंकि देखो गुरुदेव अभी हमसे क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे सामने कृष्ण आ भी जाएं तो क्या तुम्हें रस आएगा? अभी नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रकट ही नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हमारे अंदर स्थायी भाव नहीं है, पर अभी हम कृष्ण को नहीं पहचान पाएंगे। अभी हमारी अलग 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 रति हो रही है। तो जिस रूप में जिसका उस समय जैसा भाव है कृष्ण के प्रति, उसको वैसे ही दिखेंगे वो। तो कोई उन्हें एक योद्धा के रूप में देख रहा था, कोई उन्हें एक बालक के रूप में देख रहा था, किसी को वो ऐसे भी लग रहा था कितने कोमल हैं, किसी का काम भाव भी आ रहा था किसी रमणी का उन्हें देखकर। तो और जैसे मथुरा की उसकी बता दी कि साधारणी रति थी हमारी उसकी कुब्जा की, है ना? तो अलग-अलग अलग जो भी, क्योंकि कृष्ण क्या कर रहे हैं, सबके हृदय से रसों का आस्वादन कर रहे हैं। अभी पर हम ये कह दें कि स्थायी भाव है, तो ऐसा हम नहीं कह पाएँगे। स्थायी भाव तो जब आएगा तो तब तो फिर एक ही रूप में कृष्ण दिखेंगे ही दिखेंगे। और हो दीदी यहाँ सकता पे है वहाँ मुझे किसी-किसी का स्थायी भाव हो जी, भी। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा एक कुछ ऐसा लग रहा है कि उदाहरण आ सकता है, जैसे कि हमें किसी ने बताया जैसे बच्चे के बच्चा हुआ है, ठीक है? उन्होंने हुँ, बोला कि नर्सरी में है, तुम जाके उसको देख लो, ठीक? हुँ। वहाँ पे बच्चे 4-5 थे, हमें नहीं पता हमारा बच्चा कौन-सा है। उन सबको देख के हमारे भाव तो आ रहे हैं कि छोटा बच्चा है, हमें लेकिन वो भाव नहीं आ रहा कि हम दादी बन गए, ये हमारा पोता है। जैसे उसने बताया कि ये तुम्हारा है, तो एकदम स्थायी भाव आने लग गया, मतलब अरे! कितना ज़्यादा उमड़ने लगा भाव, ठीक इतना है वात्सल्य दीदी, में बनने लग गया जैसे हमारे अंदर। आपको हाँ, जैसे आपको समझ आए अच्छा है ये भी, आपने अनुभव किया है ये, अच्छी इसलिए बात है। मुझे लगा ये हाँ, वात्सल्य लगता है, ये तो उमड़ता है ना कि हमारा ये हमारा बाकी बच्चों सबको देख के अच्छा लग रहा था। नहीं जैसे जी, पता जी। चला ये है, तो ज़्यादा वो वात्सल्य आने लगा हमारे अंदर। जी, जी, वो तो आता ही है अपने के प्रति। लेकिन चलो। बच्चे सारे 4-5 बच्चे सारे छोटे-छोटे बच्चे, सबके बच्चे तो नहीं आ हाँ, रहा था, वहाँ वही है बच्चे ना, अच्छे लग बात रहे थे। तो यही है कि आएगा तो अपने के प्रति ही ना। हाँ, वही मैं कितनी कह भी रही हूँ। सुंदरता हो, जो चीज़ हमारी है, भाव तो उसी के प्रति आएगा ना, हर एक के हाँ, प्रति थोड़ी। अब अपना पति बीमार होता है तो हम एड़ी से चोटी का जोर लगा देते हैं, पर पड़ोस में कोई बीमार हो एक बार पूछ आएँगे, बाकी को उसके पीछे एड़ी चोटी का जोर थोड़ी लगाएँगे हम, है ना? वो वस्तु है। चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 श्री गोपाल सहस्त्रनाम श्लोक 1 के माध्यम से श्री गोपाल के रूप माधुरी विषय में बताइए। चलो अर्पिता आप ही बताओ। दीदी इसका श्लोक मैं ट्राई करूंगी, मतलब थोड़ा श्लोक सा मत गलत। पढ़ो, श्लोक मत पढ़ो, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है दीदी, ये लास्ट रूप बता क्वेश्चन है। दो। अच्छा लास्ट है, खत्म हो गए? हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलो पढ़ो फिर। कस्तूरी तिलकम लास्ट ललाट। कैसे है? अभी तो हमारा रस प्रभा तक बनने चाहिए थे ना क्वेश्चन। यहीं तक बनाया है क्वेश्चन आंसर, बाकी बाद में बन जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा चलो। जब आपने 2 ही पैराग्राफ वो कराए हैं, इसके बाद ज़्यादा नहीं करा। हम्म। कस्तूरितिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कर्णानं कंकणम। कंकणम। कङ्कणं हम्म। सर्वाङ्गहरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। ठीक है। जी इसका मतलब ये है जो मस्तक पे जो वो कृष्ण जिसके मस्तक पे कस्तूरी तिलक है, उनके वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि विराजमान है, उनकी नासिका के अग्र भाग में गजमुक्ता है,
और उनके कर कमल में वेणु विराजित है, उनके हाथों में कंगन शोभा पा रही है, उनके सारे अंगों में चंदन लिप्त है। मुक्ताहार से मुक्तहार से जिनका कंठ सुसज्जित है, वही जययुक्त हो, वही गोपाल बालक जो चूड़ामणि है, वही जययुक्त हो। तो ये कितना सुंदर रूप बता दिया ना कि जो गोप स्त्री परिवेष्टितो, और ऐसे कौन है गोप स्त्री, ये वाला रह गया ना आगे बेटा, गोप स्त्री परिवेष्टितो, ये छोड़ दिया आपने, कि जो साधक शुद्ध नाम जप करते हैं योग माया की हेतु कृपा से, नाम प्रभु उनके समक्ष, जो देखो जो हमारे परकीय भाव के होंगे ना, उनको क्या होगा, रास लीला के दर्शन होंगे। कि क्या है ना, देखो एक बात ये आ रही है बार बार, मैंने इस कथा में भी कई बार डिस्कस किया, कि नाम प्रभु उनके समक्ष अपने गोप रमणियों से परिवेष्टित स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या शब्द लिया गया, श्री नाम प्रभु, यहाँ पे कृष्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कृष्ण नहीं कह रहे कि कृष्ण उनके समक्ष ऐसे प्रकट कर देते हैं, वो क्या कह रहे हैं, नाम प्रभु। तो जो हम नाम और नामी को अभी अभिन्न नहीं मान पा रहे, जो हम हरि नाम की माला कर रहे हैं अपनी, और जो हम मंत्रों का उच्चारण करें हरे कृष्णा महामंत्र का, तो अभी हम उसे श्री कृष्ण से भिन्न मान रहे हैं, अभी हम उसे अपने विग्रह रूप में नहीं मान पा रहे। हालांकि हम श्रवण करते जा रहे हैं और हमें पता भी है, पर सब कुछ ज्ञात होने पर भी अभी अनर्थ दशा इतनी है कि हम अपने हरि नाम को प्रभु नहीं मान पा रहे, राधा कृष्ण नहीं मान पा रहे। पर देखो यहाँ पे ये वाला जो श्लोक हमारा आया गोपाल सहस्त्र नाम का, तो यहाँ पे लास्ट लाइन है, गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये बताया कि जो नाम प्रभु हैं वो उनके समक्ष क्या करते हैं, अपना वो वाला स्वरूप प्रकट करते हैं, जो रासलीला जो है ना हमारा सर्वरस सार क्या है, परकीय भावे जाहर ब्रजेते प्रचार। तो उज्जवल रस सर्वस सार क्या है, हमारी रासलीला, तो वो उसके समक्ष प्रकट हो जाती है भक्ति के अनुसार। तो ये हमें बहुत समझने की बात है कि ग्रंथों में भी बार बार बताया, इसमें कई बार गुरुदेव ने बताया कि नाम प्रभु सखा के रूप में प्रकट हो जाते हैं, प्रभु कैशोर के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और अब यहाँ पे बता दिया कि गोप स्त्री परिवेष्टित, तो नाम प्रभु ही कैसे आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो नाम को अब हम श्रवण कर रहे हैं, मेरी भी अभी स्थिति नहीं है कि मैं नाम को विग्रह के रूप में मान लूं, आरोप सिद्ध ही कर सकते हैं माला करते हुए कि हाँ ये हमारे राधा कृष्ण है। पर एक ना एक दिन गुरुदेव ने बताया, कि बता भी रहे हैं यहाँ पे, कि नाम प्रभु ही प्रकट हो जाते हैं, अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। तो हमें अपना हरि नाम हमेशा नाम प्रभु से करना है, अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कि हे नाम प्रभु आप अपना स्वरूप प्रकट कीजिए, पहले तो मेरी आप में रुचि हो जाए, है ना। ऐसे करके जब हम उन्हीं से हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। और ये भी हमने ग्रंथों में पढ़ लिया, भागवतम में भी पढ़ा, कि भगवान जिसे जनाना चाहते हैं उसे ही जनाते हैं। ये कृपा साध्य वस्तु है, ये साधन साध्य नहीं है। साधन तो हम कृपा पाने के लिए कर रहे हैं। हम सोचे साधन से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, साधन से हमें भगवत प्राप्ति कदापि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान जब हमें जनाना चाहेंगे तभी हम भगवान को जान सकते हैं, उससे पहले हम नहीं जान पाएंगे। तो गुरुदेव जब हमें जनाना चाहेंगे, गुरु की महिमा भी हम मुझे भी जान पाएंगे। गुरु की महिमा भी जानना संभव नहीं, क्योंकि बता दिया वो तो मंजरी भाव है, वहीं से वहां से आए जहाँ से राधा रानी की गोष्ठी लग रही है, वहां से वो कल पूज्य पास संजय प्रभु जी की भी कथा आ रही थी रात को, जब वो कल आ रही थी कि परसों आ रही थी, मुझे याद नहीं है, परसों ही आ रही थी शायद गुरुदेव की तिथि पे। तो वो इस बात को बता रहे थे कि जैसे कितना सौभाग्य है हमारा, कितना कि एक तो हम हरि कथा का श्रवण करें, वो भी पूज्यपाद नारायण महाराज जी से। और नारायण महाराज जी कौन, कि जो राधा रानी की मंजरी यानी जो चित्त जगत जिसके बारे में हम अभी श्रवण ही कर रहे हैं, उससे पहले तो हमने श्रवण भी नहीं किया था जब तक हम गौड़ीय धारा में नहीं आए। तो वहां से जो वस्तु जो चल के हमारे लिए यहाँ आई, सामने मूर्तिमान विग्रह के रूप में आ गई गुरुदेव के रूप में, और उनके साथ बैठ के हम विचारों का आदान प्रदान, गोष्ठी से हमारे पास आई है, उसको हमने अपनाया, उन्होंने हमें अपनाया, वो ही हमें आगे भजन की परिपाटी बता रहे हैं। इतने वैष्णव दे दिए, मठ दे दिया, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम 10 मिनट में मठ पहुंच सकते हैं, 15 मिनट में, जो भी हमारे घर के आसपास एवेबिलिटी है। और इतने सारे वैष्णव हरि कथा कर रहे हैं। और जो हमारे पूज्यपाद नारायण महाराज जिनको बताया गया कि वो रमण
मंजरी हैं, तो कितने हम इस चीज़ के लिए कृतज्ञता तो करें। हमारे अंदर ये भाव तो आए कि कितने श्रेष्ठ मतलब क्या हम इस योग्य थे? क्या हमारी कोई योग्यता थी ऐसी कि साक्षात राधा रानी की गोष्ठी से कोई आई, उनकी सखी और वो हमें यहाँ से ले जाने आई है कि बेटा तू चल, तू कहाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है मोह-माया में। पर फिर भी देखो हमारी बद्ध अवस्था कि हमें फिर भी वो इंद्र की तरह ना सूअर रूप में ही रस आ रहा है। हमें रस ही नहीं पता चल रहा क्योंकि अभी बद्ध अवस्था है, तो हमें इसी में रस आएगा। अभी चित्रस से हम अनभिज्ञ हैं, अभी हमें चित्रस की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही, ना अनुभव हो पा रहा। हाँ, ठीक है, यही बड़ा अच्छा है कि अभी हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, मठ में जा रहे हैं, हरि कथा श्रवण कर रहे हैं और इतने-इतने भाव उज्ज्वल नीलमणि तक के भाव उन्होंने हमें बता दिए, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। इतने सुंदर-सुंदर ग्रंथ वो दे गए, गीत गोविंद दे गए, जहाँ मंजरियों की ही परिपाटी पूरी बता दी उन्होंने। तो हम कितने भाग्यशाली हैं इस चीज में। हम अगर जिस दिन हमने हृदय से अनुभव कर लिया, कृतज्ञता कर ली, उस दिन देख लेना, मेरी गारंटी है कि हमारा साधन भजन बिल्कुल उच्च रूप का हो जाएगा। तब हम इतर विषयों पे अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, तब हमें एक क्षण का भी समय नहीं मिलेगा कि हम किसी से बात तो कर लें। हम सबसे मेरी नहीं, मेरा तो हरि नाम रह रहा है, अरे नहीं मेरे को तो कथा श्रवण करनी है, मेरी तो क्लास निकल गई, अरे मुझे तो नोट्स बनाने हैं अभी, अरे मेरे को तो ये ध्यान करना है अभी। तो बिल्कुल देखना 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा। अगर हमारी भजन के प्रति रुचि जाग गई ना एक बार कि नहीं हमें तो नारायण महाराज मिल गए, रमण मंजरी मिल गई, राधा रानी के यहाँ से आई है वो हमें बुलाने आई है, हमारा इतना सौभाग्य, मुझे लेने आई है वो, मैं मल का कीड़ा, मैं मल की विष्ठा, मुझे लेने आई है, अरे मेरा तो बड़ा सौभाग्य उत्पन्न हो गया, अरे नहीं मुझे तो वही करना है जो उन्होंने कहा है, मैं तो अन्यत्र और कोई कार्य अब करूंगी नहीं। ऐसा भाव जिस दिन हमारा आ गया ना, उस दिन हमारा भजन एकदम सुदृढ़ होके सुष्ठु रूप से हमारा भजन चलेगा और फिर हमारी लोभमयी भक्ति हो जाएगी, गुरु भक्ति भी हो जाएगी और फिर हरि नाम में हमारी रुचि भी हो जाएगी। तो बड़ा सुंदर ये बताया कि नाम प्रभु ही हमारे समक्ष अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। चलो, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ जी दीदी।